सुखी होने का एक सच्चा प्रयास यदि इस जीव को करना है तो सर्वप्रथम उसे भगवान की वाणी को किस प्रकार समझना चाहिए, ये बात उसके ज्ञान में पूर्णतया निर्मलता से प्रकट होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान की वाणी जो अनेक प्रकार से निरूपित होती मुखरित होती है, उन हर अपेक्षाओं को इसकी समझने की पात्रता होनी चाहिए। उतनी क्या फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए कि हर अपेक्षा को वो उस रूप में ही ग्रहण करें, क्योंकि कथन अनेक प्रकार के हैं और जितना पढ़ेंगे उतने अनेक विवक्षाएं सामने आएंगी और उतना अपना उपयोग यथार्थ नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग यथार्थ नहीं हो तो हम गलती कर बैठेंगे। हमने प्रथमायोग के दोष कल्पना का निराकरण किया, जहाँ पर शिष्य की ये भावना थी कि उसमें श्रृंगार और राग द्वेष के प्रसंग नहीं हो, लेकिन पंडित साहब ने कहा श्रृंगार और राग द्वेष के प्रसंग वो मन रमाने की अपेक्षा से योग्य ही है और उसी के साथ साथ हम थोड़ी सी वैराग्य की बातें देते हैं। 100% वैराग्य की बात देंगे तो पहले भाग जाएगा, रुकेगा नहीं वो बात सुनने के लिए। तो ये प्रथमायोग के दोष कल्पना का निराकरण। अब कोई दूसरा आ गया और उसने कहा कि कर्णानुयोग में आप ये गणित वाले सब लिखते हो तो इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, बहुत बोरियत होती है और हमारे पकड़ में भी नहीं आती है। तो पंडित साहब ने कहा उससे अच्छा आप प्रथमानुयोग के विषय को करो या कर्णानुयोग के विषय में व्रत आदि में प्रवृत्ति करो या आत्मानुभवन आदि कार्य करो, इससे विशेष लाभ होगा। पंडित साहब ने कहा कि जहाँ पर विशेष पुण्य हो वो कार्य करना अर्थात कर्णानुयोग से विशेष पुण्य होगा। व्रत दान आदि की अपेक्षा से भी यहाँ पर विशेष लाभ जीव को होता है, परिणामों की निर्मलता होती है, अंतरंग परिणाम विशुद्ध होते हैं और व्रत दान आदि देने पर शायद कषाय भी उत्पन्न हो, लेकिन कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़ने पर अंतरंग परिणाम निर्मल होते ही होते हैं। और आत्मानुभवन नो डाउट उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन हर बार वो तो आत्मानुभवन नहीं करेगा, तो उसमें भी कार्यकारी वितरागता को प्रकट करने के लिए कर्णानुयोग के विषय कार्य बहुत लाभदायक है। फिर उसने कहा कि ये प्रकरण थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं समझने के लिए, तो तुझे लौकिक बातों में तो बहुत रस है, वहाँ तो हर बात को पूरी रुचि से समझना चाहता है और यहाँ पर जिससे तेरा आत्म कल्याण होने वाला है, उपयोग की स्थिरता होने वाली है, इसमें तेरा हित छिपा है, ऐसे कार्य में तू क्यों प्रमाद से प्रवृत्ति करता है, तो इससे तुझे सच्ची रुचि नहीं है ऐसा दिखाई देता है। तो संयम साधन करने के बिना परिणाम निर्मल नहीं होते, इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास, अरे चरणानुयोग नहीं, अभी तो चरणानुयोग आज करना है, ठीक है। प्रमादी रहने में धर्म नहीं होता है, ये बात वहाँ पर प्रकट हुई। अब चरणानुयोग का दोष कल्पना का निराकरण। या दोष कल्पना कह रहे, इसका अर्थ क्या पकड़ना, वैसे मैंने ओपन नहीं की ये बात। कर्णानुयोग में दोष कल्पना, कर्णानुयोग में दोष कल्पना या फिर प्रथमानुयोग में दोष कल्पना। दोष कल्पना का निराकरण मतलब क्या? देखो कि जिनवाणी में कोई दोष नहीं है, जिनवाणी में कोई दोष नहीं है, जिनवाणी पढ़ने वाले का इंटरप्रिटेशन में दोष है, समझ में आया? तो किसी व्यक्ति विशेष की कमी है कि वो उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा है। ओके, हाँ देखो
मुकेश भैया आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। देखिए, चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन उपदेश है तो इनसे कुछ सिद्धि नहीं। दिल पर हाथ रखकर कहना, कितने जनों का ऐसे लगता है? एक शुद्धात्मा, एक शुद्धात्मा, 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 बस शुद्धात्मा को जाओ, बाकी कुछ नहीं है, वही काम करने वाला है। बाकी को ये फापट पसारा, एक अच्छा शब्द है, फापट पसारा है। चरणान योग की बात बोलना मतलब एलोंगेट की हुई बातें है। ठीक है, देखो, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते, देखो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा चिंतन करने में कितनी इजीनेस है। और पानी छानना है या फिर मर्यादा की चीजें खानी है या फिर अनाज धोना है, सब में, या रेडीमेड कुछ भी नहीं लाना है, सब हर तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन सबको ठीक से बनाना है। कितनी इजीनेस है, बोलो, लाइफ कहाँ इजी दिखाई देती है? अब गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी में चौके में खड़ा नहीं रहा जाता है, पंखा चलाना नहीं है, और ऐसी अवस्था में अपने को क्या करना है, ये सब व्यवस्थाएं करनी है। विचारना कि इसी समय में मेहमान भी आ गए हैं, अब क्या करेंगे? चौके में रुकेंगे या होटल कहाँ जाएंगे? विचार करना। कहने की बात यह है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, होटल जाकर कहना मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, कितनी बढ़िया बात है ना। और कोई एसी में बैठ के बोल रहा है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, उपयोग लगा रहा है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और कोई वहाँ पर पसीने से लथपथ हो रहा है और वो चिंतन में ला रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इसकी प्रोसेस यथार्थ है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर प्रश्न वही आ रहा है, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते कि चरणान योग बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है तो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। क्या खान पान लेके बैठे हो? आलू में इतने जीव, भालू में उतने जीव, यहाँ पर जीव, वहाँ पर जीव, अरे जीव तो सर्वत्र है। अरे हमको नहीं दिखाई देती, इससे ज्यादा जीव हम खाते भी होंगे, कुछ भी नहीं, मतलब सिद्धि के भोजन में भी हो सकता है अपन बहुत जीव खाते होंगे कि नहीं, हमको क्या पता, सूक्ष्म जीव आकर गिर रहा है उसमें और हम खा नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। फिर उसका दोष नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्यों? अभिप्राय की बात है, वहाँ पर अभिप्राय में किसी की हिंसा करने का भाव नहीं है। देखो, तो इनमें कोई सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवर्तो, इसलिए इस उद्देश्य से परामुख रहते हैं। क्या कह रहे हैं? मूल प्रयोजन क्या है तुम्हारा? कि परिणाम निर्मल होना। तो परिणाम निर्मल होने से ही प्रयोजन है तुम्हारा, बाकी कुछ नहीं ना। तो वो हो रहे ना, हमको बिल्कुल मन कैसा है, बिल्कुल बाहर में कोई कैसा नहीं दिखाई दे। तो कह रहे हैं कोई एसी में बैठा है और उसको बिल्कुल एकदम शांति है, बहुत आनंद में है, और कोई पंखे बिना पंखे के बैठा है तो थोड़ी सी आकुलता है, थोड़ा सा बेचैनी तो बिल्कुल निश्चित होगी। तो अब कौन मंद कचाई दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर कह रहे अरे ये जितना धर्म करता है इसके परिणाम देखो क्या है, और कोई कहे देखो बिना धर्म के एकदम मंद कचाई दिखाई दे रहा है। तो ये बाहर का पिक्चर मत देखो, यहाँ पर अंतरंग परिणाम की बात है, और जहाँ पर विवेक है वहीं पर विशेष परिणाम मंद है, ये समझना चाहिए। एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा। देखो, जैसे कोई चोरी कर रहा है, हमको किसी को दुखी करने का भाव नहीं, किसी को दुखी करने का भाव नहीं, और चोरी करे, चलेगा क्या? और हमारे परिणाम बिल्कुल अच्छे है, बिल्कुल अच्छे है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगी बात। समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं परिणाम विशुद्ध होने के लिए तदनुरूप क्रिया भी जरूरी है। ठीक है, देखो अब उसका समाधान उनसे कहते, प्रश्न समझ में आया ना? समाधान, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाह्य प्रवृत्ति
और आत्म परिणाम दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितनी जबरदस्त बात कर रहे हैं। मतलब आज हम मौन धारण करके भोजन करें तो वहाँ पर उसके पीछे अपना आत्म परिणाम छिपा है। आज हम दो ही समय में भोजन करने की निर्णय करें तो कहीं न कहीं आत्म परिणामों की विशुद्धि वहाँ पर पीछे छिपी है। आज हम एक ही कपड़ा दिन में पहनेंगे ये निर्णय कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अन्य विकल्पों से भोग उपभोग के साधनों से निवृत्ति करने होने का यत्न कर रहे हैं। अर्थात हम विषयों से कि 5 इंद्रिय के विषय से हट रहे, ये उसका परिचय है। तो कह रहे हैं कि आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब यही बात कल कह रहे थे कर्णानी योग में, क्या कह रहे थे, व्रतादि करने में क्या प्रॉब्लम है। व्रतादि करने में वहां पर कह रहे कि कषाय आदि की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। एक कल का पॉइंट पढ़ा क्या आपने, देखो 298 पर बीच में आया, देखो तथा व्रत दान आदि तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त साधन है और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं, तो यह अंतरंग निमित्त साधन है। व्रत दान आदि क्या है, बहिरंग निमित्त कषाय घटे अथवा नहीं भी घटे। लेकिन यहाँ पर अब कितना जोर लगा रहे, कह रहे हैं तुम्हारी बाह्य क्रिया या अंतरंग परिणाम का परिचय है। चरणानियोग की बात करनी है तो पूरा चरणानियोग का ही सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। कर्णानियोग की बात करने तो कर्णानियोग के सपोर्ट में ही खड़े होंगे, अन्य किसी अनुयोग को वहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि कथन उसी मुख्यता से किया गया है। जिस मुख्यता से कथन किया गया है तो उसका वेट हल्का नहीं किया जाएगा। देखो जैसे आज गांधी जयंती है तो नेहरू के गुणगान नहीं गाए जाएंगे, आज गांधी के ही गुणगान गाए जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर कर्णानियोग की बात चलती है, कर्णानियोग की बात चलेगी तो कर्णानियोग के ही गुणगान गाए जाएंगे, कर्णानियोग द्रव्यानियोग के नहीं गाए जाएंगे। बस ये अपेक्षा यहाँ पर समझ। देखो क्या कह रहे हैं, उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि सदमंत के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। क्या है, मंदों की न प्रवर्तते, क्या है वो, बिना प्रयोजन के मंद से मंद जीव भी प्रवृत्ति नहीं करता है। तो वहाँ पर एक चिंती हिल रही है तो कोई ना कोई प्रयोजन है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उसके पीछे छिपा है। तो कह रहे तुम ये छोटी मोटी छुटमुट क्रिया कर रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारे परिणाम नहीं छिपे हैं। कैसे नहीं छिपे हैं, छिपे ही है। मान लीजिए हम कम से कम पानी में अपने बर्तन मांज रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे परिणाम छिपे हैं? नहीं छिपे, बिल्कुल छिपे। मान लीजिए हम थोड़े से पुराने ऐसे थोड़े से पीले हुए सफेद कपड़े पहन गए, कपड़ा तो सफेद है लेकिन अब जीर्ण शीर्ण मतलब क्या है, थोड़ा सा पीला पड़ गया, ये हो गया। तो कोई कहे ये क्या है, ये तो फिर बदल दो, नया डाल दो। तो यहाँ पर भी हमारे परिणाम छिपे हैं। मूल प्रयोजन क्या है, तन को ढकना। यदि तन ढक रहा है, किसी को विकार नहीं हो रहा है, तो ये कपड़े पहनने में कोई दोष नहीं। समझ में आया। ये चरणानियों की पद्धति है। परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य, यहाँ पर परिणामों की उज्ज्वलता ही देखी जा रही है। आत्म परिणामों की और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्य की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है तो परवशता से होती है। बिना परिणाम कोई क्रिया हो गई तो कह रहे वो परवशता है। परवशता मतलब क्या, मान लीजिए निद्रा में चलना हुआ, निद्रा में बोलना हुआ, ये क्या है, कह रहे हैं कि वहाँ परवशता है, उद्गल का ही वैसा परिणाम है। जी बुद्धिपूर्वक तो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। कर्णानियोग की जब भी कथन पद्धति चलेगी तो वहाँ पर बुद्धिपूर्वक वो वहाँ पर प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा।
बाद में तुम्हारे परिणाम सुधरे अथवा नहीं सुधरे वो आगे की बात, लेकिन बुद्धि पूर्वक तुमको यही करना है। जैसे कोई कहे कि हमको बच्चे को संस्कार देने हैं, तो जब बच्चे को संस्कार देने हैं तो हम क्या कहेंगे, बुद्धि पूर्वक उसको पुण्य क्या है, पाप क्या है, भेद क्या है, उपादेय क्या है, क्या खाने योग्य, क्या त्यागने योग्य, इसका ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। संस्कार एक भावों की उज्ज्वलता के लिए किया गया यत्न है, परंतु सच्ची बात तो ये है कि हमको उसका विवेक जागृत कराना है। समझ में आया? उसको विवेक ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत, वो कैसे उस निर्णय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक तुम बच्चों को या किसी को भी उन परिणामों में जोड़ो, उन क्रियाओं में जोड़ो, तो अपने आप उसके परिणाम निषिद्ध होंगे। समझ में आया? तो ये महत्वपूर्ण बात। जैसे मैंने कोई प्रतिज्ञा ले ली, तो प्रतिज्ञा ले ली तो उस प्रतिज्ञा के पीछे कोई परिणाम छिपा ही छिपा है, ये करना जो कह रहे हैं, क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में कोई भी क्रिया के पीछे परिणाम छिपा ही होता है। ठीक है? अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, तो यह भ्रम है। कोई करे जानबूझ के धक्का दे और सॉरी हाँ मेरा भाव नहीं था, सॉरी हाँ मेरा भाव नहीं था, नहीं चलेगी ये बात। समझ में आया? कोई जानबूझ के कोई चीज खराब करे, नहीं गलती से हो गई, गलती से हो गई, हाँ हो गई ना गलती से, ऐसा बोले तो कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा परिणाम योग्य नहीं दिखाई दे रहा है। इतना तो चलता है, कहते से इतना चलता है तो ये तुम्हारे परिणाम योग्य नहीं है, ये हमको दर्शाते हैं। ओके, जब कोई गलती हो गई है तो गलती को स्वीकार करना, हाँ ये गलती हो गई और मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार ऐसी गलती न दोहराई जाए, तो वहाँ पर तुम्हारे परिणाम तदनुरूप दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, परिणाम इस रूप नहीं है तो यह भ्रम है, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समझदार आदि ने कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुणस्थान में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणानियोग ने किया। क्या कह रहे हैं? देखो, ये कह रहे हैं कि पांचवें गुणस्थान में प्रतिमाओं का अंगीकार करता है, मुनि अवस्था होने पर छठे शास्त्रीय गुणस्थान में वहाँ पर महाव्रत आदि को अंगीकार किया है। तो जो अंगीकार किया है महाव्रत को बुद्धि पूर्वक, तो कहीं न कहीं परिणाम विशुद्ध हुए है कि नहीं है। तो चरणानियों की परिपाटी ये कहती है कि परिणामों की उज्ज्वलता के लिए व्रतों का अंगीकार किया जाता है। ओके, और पांचवें छठवें गुणस्थान में रागादि घटना परिणामों की प्राप्ति होती है, मतलब अपने आप यहाँ पर क्रिया में प्रवृत्ति करो और वहाँ पर परिणामों की उज्ज्वलता पाओ, ये बात है। ये चरणानियोग की शैली है, चरणानियोग बुद्धि पूर्वक जोड़ेगा इन कार्यों में। ठीक है? तो मुकेश भाई आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कह रहे, श्रावक मुनि धर्म होते हैं, मतलब रागादि घटने पर अपने आप श्रावक धर्म मुनि धर्म होता है, लेकिन उसके पहले कह रहे कि व्रतादि का अंगीकार करना बुद्धि पूर्वक होगा इस चीज का। ठीक है? अब देखो आगे चलकर तो बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आगे पेज पर आ जाइए। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप जिसको चाहे ये बात सुनाना, जो कह रहे हैं ना बस एक शुद्धात्मा ही तो ध्यान योग्य है, बाकी कुछ नहीं है, ये खान पान ये सब टाइम पास है, तो कह रहे हो कि ये बात सुनाना। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो, तो सर्वार सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुण स्थान होता है,
और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान होता है। कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? 292 नंबर का पहले दो पंक्तियों को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? मुकेश भाई आपका माइक म्यूट कीजिएगा। हाँ, कोई बता सकता है क्या? देखो ये कह रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के देव है, कितने मन का चाहिए? पूरे मन का चाहिए। खान का भाव कितना आता है? 33,000 वर्ष के बाद में एक बार उनको ऐसा भाव होता है, भूख लगती है। और क्या है, श्वासोश्वास भी 33,000 वर्ष के बाद में। इतना तो उनका कितनी शांति है, निरंतर 12-24 घंटे वहाँ पर क्या है, तत्व चिंतन ही चल रहा है और कुछ नहीं, तत्व चर्चा ही चल रही है, द्वादशांत का चिंतन चल रहा है। तो ये सब कर रहे हैं तो कितना मंद का है, बहुत मंद का है। और कोई यहाँ पर गृहस्थ है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, व्रत आदि अंगीकार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? व्यापार आदि कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है, आरंभ आदि कार्य है, भोजन आदि कर रहा है, गृहस्थी के कार्य कर रहा है। तो कह रहे कौन ज्यादा हिंसा करता हुआ दिखाई दे रहा है? कह रहे पंचम गुणस्थान वाला दिखाई दे रहा है। फिर भी ऐसा होते हुए भी क्या, ऐसा होते हुए भी संयमी किसको कहा? ये गृहस्थ को कहा संयमी। चतुर्थ गुणस्थान वाले सर्वार्थ सिद्धि देवों को संयमी नहीं कहा। समझ में आया? कि इससे क्या निर्णय हुआ? इससे क्या निर्णय हुआ? इससे ये निर्णय हुआ कि चरणानुयोग का महत्व यहाँ पर घटित हुआ कि संयमी किसको कहना, वहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि के देवों को नहीं, यहाँ पर पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को कहना। जो खान पान डेली खा रहा है, 2 टाइम खा रहा होगा, व्यापार धंधा कर रहा है, बच्चों को बढ़ाता है, गृहस्थी की कार्य करता है, ये सब कर रहा है, फिर भी उसको संयमी कहा है। ठीक है, ये चरणानियों की पद्धति। और आपको आप जानते होंगे सर, तुमका मोबाइल म्यूट कराना सर। देखो क्या मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि जब भगवान पंच कल्याणों में भी वहाँ पर जब भगवान की डोली उठाने का मतलब दीक्षा कल्याण के समय, हाँ पालकी उठाने का जो अवसर आया, हाँ संयम हमने जो है वो ऊपर वाले स्वर्गों में के देवों से ज्यादा बनाया। हाँ, तो हमारे लिए इसका कल्याण फिर वो ऊपर जाता है। हाँ वही पे, हाँ वैसे जाता नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि कोई सर्वार्थ सिद्धि में गया तो चौथा गुणस्थान, हाँ तो चौथा गुणस्थान, हाँ तो असंयमी कहलाएगा वो, असंयत, उसका नाम असंयत होगा। यहाँ पर है जब तक वो संयमी है और है संयमी, और वहाँ जाएगा तो असंयत कहलाएगा। बिल्कुल, पांचवा गुणस्थान वाला वहाँ तक नहीं पहुँचता है। हाँ, पांचवा गुणस्थान वाला वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहे थे यहाँ पर, गृहस्थ श्रावक मनुष्य के पंचम गुणस्थान होता है, तो क्या कारण है? हाँ मैं पालकी का कह रहा था, देवों को पालकी उठाने का अवसर नहीं मिला और मनुष्य को ही पालकी उठाने का अवसर मिला। क्यों? संयमी कौन हो सकता है? मनुष्य। तो उस मुख्यता से उनको ही अवसर मिला। समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं न कहीं चरणानियों का महत्व यहाँ पर अधोरेखित हो रहा है। और कोई कहे कि कोई व्रत आदि में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। चरणानियों का
उतना ही वजन है। ठीक है। तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? महत्वपूर्ण बात आगे फिर से, तीर्थंकर संयम ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वे चरणानुयोग का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि सर्वथा द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी होता, एक आत्मानुभव ही कार्यकारी होता, तो फिर ये 28 मूल गुणों का पालन करने का जो कोई प्रश्न है या कथन है ये क्यों होता। और तीर्थंकर जैसा जीव भी इनका पालन करते हैं, तो अन्यों की क्या बात समझ में आया। तो कह रहे हैं तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम धारण करे? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ पर खुलकर कोई बात नहीं आ रही है क्या कि पानी छान कर पीना कि नहीं पीना, इससे परिणाम निर्मल होते कि नहीं, या हमारा भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, या फिर अभक्ष्य अपने भोजन में नहीं आना चाहिए, डेली हमारी सब खान पान की व्यवस्था मर्यादित ही होनी चाहिए, हमारा धनार्जन का स्रोत जो है वो न्यायपरक होना चाहिए, आदि आदि सब बातें ये यहाँ पर कहाँ आ रही है। तो क्या इसको हम चरणानुयोग के खाते में ले सकते हैं? तो कह बिल्कुल ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। उसके बिना हम श्रावक की भूमिका में नहीं आ पाएंगे। ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये सब इस जीव को ज्ञात है, तभी तो जाकर ये आगे की चर्चा कर रहे हैं। ओके, हमको मालूम ही नहीं है क्या करना चाहिए और हम आगे की भूमिका। देखो जैसे बच्चा है कोई, उसको पहली 5वीं क्लास का ज्ञान नहीं है, पहली से 5वीं क्लास का, और बोल दिया ये 11 साल का है, चलो डाल दो इसको 6वीं क्लास में, चलेगी क्या बात? नहीं चलेगी, उसको स्वीकार ही नहीं किया जाए। अरे पहले का अभ्यास तो देखो, पहले अगर अभ्यास है, उतना ज्ञान है, उतना सामर्थ्य है, तो उसको आगे की शिक्षा दी जाए, नहीं तो आगे की शिक्षा कौन दिलाएगा? समझ में आ रहा है ये बात। तो मैं ये बात क्यों आई, ये इसलिए आ गई कि चरणानुयोग के माध्यम से जो कोई परद्रव्यों के में आसक्ति घटाने का यत्न किया जाता है बुद्धि पूर्वक, वो अपने आप में अनुकरणीय है, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। वो कहीं न कहीं अपने वितरागता का पोषक ही है। देखो चारों अनुयोग जो है ये वितरागता के पोषक होते हैं, परंतु उनका खंडन कर देना, देखो ये व्रतादि नहीं करने चाहिए, ये उपदेश किसको देंगे? मेरा प्रश्न है। ये जितने भी 28 मूल गुणों का पालन करना, इसको विष्णु कह दिया, किसको कह दिया? वो जीव कैसा होगा? 28 मूल गुणों का पालन करना ये विष्णु में, ये किस जीव को बताया गया? अरे जो उस मार्ग में जो लगेगा उसके लिए, अरे जो ऑलरेडी ये सब क्रियाएं तंत कर रहा है, मतलब उसमें कोई भी उनको मुनि तो है ही, लेकिन उनका निरतिचार पालन हो रहा है, उस जीव को कहा जाएगा कि 28 मूल गुणों का पालन ये विष कुंभ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के सम्मुख नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मा के सम्मुख होने के लिए उसको जिसका अवलंबन कर रहा है वो शुभ भाव है, वो भी बंध का कारण है, संसार का कारण है, वो उसको उत्कृष्ट कार्य में सिद्ध कराने के लिए उसको बताया जाएगा। अब यहाँ पर कोई जीव पूरी शिथिलाचारी से प्रवृत्ति करता है और वो कहेगा कि हाँ 28 मूल गुण को विष्णु बोल दिया, चलो एक आत्मा ही जाओ, एक आत्मा ही जाओ, तो चलेगा नहीं। ये पहले तुम 100% हो जाओ, उसके बाद में उसका निषेध करो। जब तक
चरणायोग में आप 100% नहीं हो बुद्धिपूर्वक, तब तक आप उसका निषेध नहीं कर सकते। आत्मानुभवन के लिए आप यत्न करना एक कोरा दुस्साहस होगा, मतलब कोई उपलब्धि वहाँ से आने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमने जब जीवत्व की स्थापना परद्रव्य में भी नहीं की है, ठीक है, तो हम कैसे स्वयं को जीव देखेंगे? ये संभव ही नहीं है। मतलब ये पूरी कल्पना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ रही है कि तीर्थंकर जिस बिना नहीं जिन राज कीजे, सूर्यो जग कीच में एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख बीच में। ये तो हो गया तीर्थंकर। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वहाँ पर बात आ गई, अगर संसार में सुख होता, एक शुद्ध आत्मा को ही ध्यान का ऐसे सब काम हो जाता, तो तीर्थंकर ने इसका त्याग क्यों किया? गृहस्थ अवस्था का त्याग क्यों किया? गृहस्थ पने का त्याग क्यों किया? इसका मतलब चरणायोग में दम है। परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। अपने परिणामों की विशुद्धि बुद्धि पूर्वक करने के लिए बाह्य क्रियाओं के माध्यम से जो इंद्रिय के विषय गोचर पदार्थ है उनका बुद्धि पूर्वक त्याग किया जाएगा। समझ में आया? तो चरणायोग इज नॉट वेस्ट, ओके, बट आत्मानुभव की हेस्ट ऐसा कोई कहे, कब कहे? जब चरणायोग की पूर्णता उसकी परमोच्च सीमा तक हमारी पलती हो तब। अगर नहीं पड़ रही है तो पहले बुद्धिपूर्वक चरणायोग का अवलंबन कराया जाता है। समझ में आया? देखो कोई बच्चा भी है, स्कूल में भी जाता है, तो उसको क्या है, अच्छे माइनस क्यों दिलवाते हैं अपन? अब हम भी पूछते क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो स्कूल का या घर का नाम उसके साथ साथ जुड़ा है। कोई महिला है, शादी होने के बाद में वो कब ससुराल आती है तो पहले क्या देखते हैं, कुछ भी कम ज्यादा हो गया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं सिखाया। तो कहने के बाद तुम्हारा आज जो रिप्रेजेंटेशन है, तुम्हारे परिणाम तुम्हारी क्रिया के पीछे छिपे हुए हैं। तो यदि तुम अनशना जल यूज करते हो, या यदि तुम अविवेक से प्रवृत्ति करते हो, यहाँ का हाथ वहाँ लगा देते हो, बिना धोए हाथ यहाँ वहाँ तुम कर देते हो, तो इससे क्या हो गया? तुम्हारा विवेक जागृत नहीं है। ये बिल्कुल उसका परिचय है। ठीक है? ये चरणायोग के पद्धति का दोष कल्पना का निराकरण। यहाँ बिंदु क्या था कि ये जो व्रतादि साधन करने का उद्देश्य है, इससे कुछ भी सिद्धि नहीं है। तो व्रतादि लेने के पक्ष में ये सामने वाला जीव नहीं है। वो कहता है दिस इज यूजलेस, इससे कटाय होती खामखा और कुछ नहीं होता है, और भूखा रहना इससे कोई काम नहीं होता। आत्मानुभव करो। और देखो ना, द्रव्यानुयोग में जब जाएंगे तो उसको पूछा जाएगा द्रव्यानुयोग को, क्यों साहब हमको आत्मानुभव करना है, कैसे करना, खाकर करना है बिना खाकर करना? कहते कैसे भी करो लेकिन द्रव्यानुयोग आत्मानुभव करो। तो कह रहे हैं कि आत्मानुभव के लिए तो वो कह रहे हैं कुछ भी करो, और यहाँ पर चरणानुयोग कह रहे व्रतादि अंगीकार करो तभी तुम्हारा आत्मानुभव ज्यादा योग्य रूप से होगा। तो ये परिणामों का परिचय है। छद्मस्थ अवस्था में बुद्धिपूर्वक जीव को इसमें प्रेरित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक अनुयोगों का महत्व पंडित साहब कैसे अधोरेखित कर रहे हैं, कितना बैलेंस बिठाना पड़ रहा है, ये आप भी समझते होंगे कि कहीं चरणानुयोग को खंडन करेंगे, कहीं कर्णानुयोग का एकदम स्थापना करेंगे, कहीं चरणानुयोग की स्थापना करेंगे, द्रव्यानुयोग तक को गिनेंगे नहीं।
ये सब बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। अब द्रव्यानुयोग में क्या है, क्या कहेगा वो? तेरे तुम जो द्रव्यानुयोग वाले हो, तुम क्या करते हो? तुम व्रत आदि को हीन कहते हो। ठीक है, विषय भोगादिक सम्यक दृष्टि के विषय भोगों को सेवन करने को भी निर्जरा का कारण कहते हो। इससे लोग सब स्वच्छंदी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तुमने द्रव्यानुयोग में क्या है? दो बातें है, व्रत आदि विष कुंभ है एक, और दूसरा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु दो, ये दो बातें कह रहे हैं। तो क्या है कह रहे हैं? अब ये द्रव्यानुयोग की बात आ गई ना, बिल्कुल लॉजिकल है कि नहीं? तो देखो, ये द्रव्यानुयोग में जो व्रत संयम को व्यवहार धर्म है, हीन है, बंध का कारण है, संसार है, विष कुंभ है, ये जो कहा, उसके पीछे का विचारधारा ये थी द्रव्यानुयोग की, ये कितने दिन और चरणानुयोग को करता रहेगा। अब वहाँ से इसने इतना दम तो लगा दिया है कि परिणाम मंद कचाई हो गए। अब यदि ये जीव प्रयास नहीं करेगा तो कब करेगा? इसलिए ऐसे अवसर में कह दिया जाएगा कि ये विष कुंभ है। ओके, दूसरी बात, ये ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, ये कहने का एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं कि वो उसमें आसक्त नहीं है। निरासक्त होकर तुम कुछ भी करो तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। कर्ता बुद्धि नहीं है और तुम्हारी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो उसको लेकर हम बंद मानते नहीं। बंद कह रहे कि ये छुटपुट बंद है, ज्यादा बड़ा बंद नहीं है। जो बंद मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की हयाती में हो रहा था वैसा बंद यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए उसको निर्जरा कह रहे हैं। और निर्जरा कितनी कह रहे हैं? जितनी मात्रा में वो स्थिरता है उसको निर्जरा कह रहे हैं। लेकिन बहुत गया, अल्प रह गया, इसको कह रहे हैं कि ये अल्प है, वो कुछ है ही नहीं उस बड़े के आगे, इसलिए उसको निर्जरा कह रहे हैं। तो अपेक्षा समझो आप जिनवानी की, द्रव्यानुयोग की, वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि कुछ बंद ही नहीं होता है, वहाँ पर यथा योग्य बंद भी पाया जाता है। ठीक है, ये दो बातें, मतलब आप विचार करना कि यहाँ पर द्रव्यानुयोग की बात कर रहा है तो उसने व्रतादि को हीन कह दिया तो चरणानुयोग को उड़ाया, और विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कह दिया तो उसने किसका, कौन से अनुयोग को उड़ाया है? विषय भोगादि को निर्जरा कारण कह दिया तो कौन सा अनुयोग को इसने गौण किया? गौण मतलब उसका खंडन ही कर दिया। अरे कर्णानुयोग को किया है, निर्जरा हो रही ना। तो ये विषय भोगादि को निर्जरा का हेतु, वहाँ पर इस परिणाम का बल क्या है ये खत्म ही कर दिया ना। कर्णानुयोग वर्णानुयोग कुछ देखो मत, कोई बंद नहीं होता है, एक शुद्धात्मा का अवलंबन, एक शुद्धात्मा का अवलंबन, ये कहकर उसको बाकी सब बातों से उसको शिथिल किया जाता है। देखो अब उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, थोड़ा समझिए। क्या उदाहरण दे रहे? गधे का। अरे जैसे कोई गधा मिश्री खाने पर मर जाता है, तो गधा मर गया तो मनुष्य तो मिश्री खाना बंद नहीं करेंगे, समझ में आया? तो मनुष्य तो बराबर मिश्री खा रहे हैं। वैसे ही अब और आगे एग्जाम्पल, कोई चलते चलते किसी का गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो कोई दूसरा गाड़ी चलाना तो बंद नहीं करता है, समझ में आया? तीसरा, किसी को खाते खाते हार्ट अटैक आ गया तो कोई खाना ही बंद करने वाला है क्या? नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया क्या कि व्रत संयम आदि जो है
उसको पालन करते करते किसी ने आत्म कल्याण ही नहीं किया, या फिर विषय भोग ही निर्जरा के हेतु है, इसलिए कोई स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ति कर गया, तो कोई शुद्धोपयोग से च्युत हो गया, ठीक है, और चरणानियोग से भी शिथिल हो गया, और कर्णानियोग का तो कोई विचार ही नहीं किया, तो इस प्रकार वो पूर्णतया स्वच्छंदी हो गया। तो अब क्या करें? इसलिए दूसरा शुद्धोपयोग रूप साधन करने का यत्न कम करेगा, या जो प्रयोजनभूत है शुद्धात्मा की प्राप्ति वो करने से रुक जाएगा। तो एक ने गलती की, इसका मतलब सबने सब गलती करेंगे, ये कहाँ से लाया? समझ में आया? देखो आप पढ़ते हैं, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि आध्यात्म ग्रंथ सुनकर, अंडरलाइन अगेन, विपरीत बुद्धि कह रहे हैं, विपरीत बुद्धि आध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो आध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। ये द्रव्यानुयोग का पक्षपात, द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना खड़ी कर रहा है कि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना, द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि फिर वहाँ पर चरणानुयोग को पूरा खंडित किया जाता है और कर्णानुयोग का भी कोई विचार नहीं किया जाता है। तो हमको बार बार चरणानुयोग, अच्छा आचरण करने के लिए चरणानुयोग को करना पड़ेगा, और फिर स्वच्छंद प्रवृत्ति से निर्जरा कैसे होगी? तो हमको तो स्वच्छंद नहीं, हमको तो विवेक से प्रवृत्ति करना, तो निर्जरा होगी। व्रत तपस्या आदि फिर से करना, उससे परिणाम विशुद्ध होंगे, तो उससे निर्जरा होगी। ऐसी ये मान्यता को लेकर है। तो कह रहे हैं कि ये गलती की किसने? कि द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़े और चरणानुयोग अकार्यकारी, कर्णानुयोग का अभ्यास अकार्यकारी कहकर वो तो स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति कर गया। तो ऐसे कितने केसेस है साहब? मेरे 100 में से कितने केसेस है? 4-5 केसेस है। हाँ, तो 4-5 केसेस है। बाकी केसेस कितने सक्सेसफुल? मेरे 95 केसेस सक्सेसफुल है। तो तुम 95% को क्यों नहीं देखते हो? 95% सुधरे है इस कथन से ये क्यों नहीं देखते हो? 5% बिगड़े हैं ये क्यों देखते हो? समझ में आया? जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे बताइए कितनी गाड़ियां रास्ते पर चलती है? लाखों गाड़ियां, और एक्सीडेंट कितने का हो गया? एक। तो लाखों में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, इसको विचार ही नहीं करना। समझ में आया क्या? तो ये कह रहे हैं पंडित साहब। ओके, हाँ, विपरीत बुद्धि है, वो भी एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को देखो ना, कितने वहाँ पर एक्सीडेंट हो गए, इसके ऊपर विचार करो और फिर आरोप करो। इतना करे कि, अब क्या सोल्यूशन देखो, इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। मतलब वो स्वच्छंद नहीं हो, इसलिए बैलेंस होकर तुम उसको उपदेश देना। तथा आध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध कहते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। एक ही बात सुनी, आध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का बहुत कड़ा निषेध है, प्रहार किया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी तुम किसी को स्वच्छंद प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। और जहाँ तहाँ अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तुमको तदनुरूप उसको उपदेश देते आना चाहिए। अर्थात तुम्हें बैलेंस पूर्वक उसको पहले चरणानुयोग के अवलंबन से उसको प्रेरित करना, उसके आचरण को ठीक करने का, और फिर एक बार ठीक ठाक हो जाए तो उसको फिर प्रेरणा देना कि भैया अब चलो तुम अभी शुद्धात्मा की प्राप्ति करो। ये क्रियाओं में अटके रहने का फल यही था, ये बाण लगाने का फल यही था कि हमको अब अच्छी फसल आए, अब बीज बोने का समय आ गया है। ये उसको समझाया जाएगा। कोई मात्र
जमीन को जोतते रहे और उसको बाहर से बाढ़ लगाते रहे, कुंपल लगाते रहे, तो प्राणियों से बच जाएगा। और बारिश भी या वर्षा बरस जाए और इतना होने पर वो बीजारोपण ही नहीं करे तो क्या होगा? काम नहीं होगा। तो तुम उसको समझाना कि तुमने ये जो जमीन की जुताई की है ये क्यों की है? इसलिए कि अब बीजारोपण करने का जब भी अवसर आएगा तुम बीजारोपण करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अब देखो तुम इतने अच्छे तुमने जुताई की है, अब ये चित्र की भूमि एकदम उपजाऊ हो गई है, तुम झट से इसमें बीजारोपण कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें बांध का विकल्प छोड़ देना पड़ेगा, पानी का विकल्प छोड़ देना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, जमीन सॉफ्ट है या कैसे, ये सब विकल्प छोड़ देना पड़ेगा। अब तुम्हें बीजारोपण करना है, उत्कृष्ट बीज तुम्हें डालना है, ये तुम्हारा काम है। समझ में आया? तो इस प्रकार समझाने का अपना कार्य होता है। हाँ, उसे जिस प्रकार वो स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उसको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं है, परंतु एक बार सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, इस जीव का ही दोष है। समझ में आया? जीव का दोष है। किसी को देखो, मतलब किसी को उपदेश दिया जा रहा है और वो गलत मायने में वो उपदेश को इंटरप्रेट करे तो क्या हो गया? वो जीव ने उस उपदेश को नहीं ग्रहण किया, तो इसमें बताने वाले की क्या कमी है? जैसे टीचर सबको पढ़ाता है और सबको पढ़ाते हुए 50 में से 100 में से मान लीजिए 90 जन को अर्थ समझ में आता है और एक कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या कहते घूमता है कि टीचर ठीक से सिखाता नहीं है, टीचर ठीक से सिखाता नहीं। तो जब टीचर ठीक से सिखाता नहीं है तो सभी जन फेल होने चाहिए, तो हुआ नहीं है। इसका मतलब तुमने ही टीचर को समझने में कमी। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर है, जीव का ही दोष दिखाया जाता है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके आध्यात्म शास्त्र को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है। अरे मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश, मूल क्रीम ये द्रव्यानुयोग है। इससे ही तो जीव सुखी होने वाला है और तुमने उससे ही उसको वंचित कर दिया, तो अब क्या करेगा? अब कुछ भी नहीं करेगा। देखो, मान लीजिए हम दिन रात स्वाध्याय करते हैं, तो फिर दिन रात स्वाध्याय करने वाले क्या कहा जाता है? भैया तुम दिन रात स्वाध्याय कर रहे हो, थोड़ा समय अब स्वाध्याय से हटकर मैं कौन हूँ, यह स्वाध्याय का जो फल है उस फल की प्राप्ति के लिए तुम क्यों नहीं उद्यम करते हो? स्वाध्याय का फल शुद्धात्मा की प्राप्ति है और शुद्धात्मा की प्राप्ति सामायिक करने पर होती है, एकांत स्थान में आने पर होती है, स्वयं को पर से भिन्न, पर से पृथक ऐसा अनुभवने पर होती है, अपने से अभिन्न ऐसा अनुभवने से ही तुम्हें वो जो स्वाध्याय किया है उसका फल मिलने वाला है। तो तुम ये करते क्यों नहीं हो? तुम्हें तो सामायिक में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये क्या हो गई? प्रेरणा हो गई। किसके लिए हो गई? जिसकी क्रियाएं यथार्थ है उसके लिए हो गई। अब कोई बिना क्रियाएं ठीक किए सामायिक आदि करे तो क्या काम होगा? नहीं होगा, उसको यथार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मुड़नी में मुखिया। यही बात है, ज्ञान भी बराबर चाहिए
क्रिया भी यथा योग्य काल में वहाँ पर क्रिया भी दिखाई देनी चाहिए, परिणाम की विशुद्धि। और बिना मोक्ष के भी जो अपने को सुखी कहता है वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो कह रहे हैं कि ये सब वो अज्ञानी के परिचायक है। समझ में आया? देखो, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। अब देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में आध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके आध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। समझ में आया? मतलब कोई गलत प्रवृत्ति कर रहा है तो तुम आध्यात्म शास्त्र का निषेध नहीं करना। देखो, 5वें अध्याय में भी पेज नंबर 138 पर, वहाँ पर भी सच्चा उपदेश देने से तुम्हें कठिनाई होती है तो हम क्या करें, ये प्रकरण चल रहा है। और वहाँ पर फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे शराब का खंडन करने पर कुलाल नाराज हुए, सप्त व्यसन का खंडन करने पर वेश्या नाराज हुए। और एक बात है, चोर ठग, मतलब ठगाई का ज्ञान कराने से ठग नाराज हुए, तो इसमें हम क्या करें? वो तो अपनी गलती से नाराज हो रहे हैं, हम तो यथार्थ बात का निरूपण करेंगे। वहाँ पर बात आई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। समझ में आ रहा है? जैसे पानी बहुत बरस रहा है और पानी इतना बरसा कि जहाँ पर बहुत बरसा वहाँ तो बाढ़ आ गई, लेकिन वही पानी आगली गांव में गया तो वहाँ पर क्या हुआ, उनके फसल को जीवन दान मिल गया। तो अब क्या कहना, जहाँ पर एक जगह पर बाढ़ आई है और दूसरी जगह पर फसल को जीवन दान मिल गया, तो बहुलता की अपेक्षा अगर अल्प जीवों को नुकसान भी हो गया तो भी यह कार्यकारी है, ऐसा बताया जाएगा। समझ में आया? जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके आध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना। मतलब कोई आध्यात्म शास्त्र पढ़ के पूरा स्वच्छंद हो गया, खान पान का विवेक नहीं रहा, कुछ नहीं, तो इससे हम आध्यात्म शास्त्रों का खंडन तो नहीं करेंगे, निषेध नहीं करेंगे। उस जीव ने जो गलत इंटरप्रेट किया है जिन वचनों को, उसकी मान्यता का खंडन करें। जीव का भी खंडन नहीं करना है, उसकी उस मान्यता का खंडन करना है। ठीक है? तथा कोई आध्यात्म ग्रंथ से थोड़ा कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या। अभी देखो, बहुत बड़ी बात क्या कह रहे हैं, तथा आध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान हुआ कि सुगति न होकर कुगति होगी, परंतु आध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए आध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पहले भी बताया था,
बच्चों को अनुशासन में रखना है, बच्चों को रात्रि खान पान का निषेध करना है, बच्चों को बाजारू चीज के खाने का सख्त निषेध करना, यहाँ तक उनको दंड भी दिया जाए। ओके, तो इससे क्या होगा साहब, इससे क्या होगा, इससे कह रहे हैं कि उनके ऊपर यथार्थ संस्कार हो जाएंगे और फिर भविष्य में वे वैसे ही क्यों मोल्ड होने से वो वैसे ही वे प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देंगे। और बिगड़ गया तो बिगड़, देखो ये था ना, उसने यही बात सुनी, उसके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रिक्ट होने से वो क्या हो गया, उस बच्चे के माथे पर असर हो गया। तो एक बच्चे के माथे पर असर हो गया, ऐसा जानकर कोई विवेकी माता पिता अपने बच्चे को संस्कार देने से तो दूर नहीं हटेंगे। समझ में आया? वो तो देना ही चाहिए था। एक आध केस में कोई विपरीत रूप परिणमित हो गया तो उसकी कमजोरी थी, उस कमजोरी के आड़ में हमको सच्ची शिक्षा देने से आप क्यों रोकते? तो हमको तो हर अवस्था में सच्ची शिक्षा ही देनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर कह रहे। तथा आध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, पहले मिथ्या दृष्टि था, अभी मिथ्या दृष्टि है। अब फर्क क्या हुआ? अब फर्क ये हुआ कि कदाचित पहले तो अगर ये स्वच्छंद नहीं प्रवर्तता, मिथ्या दृष्टि रहता तो क्या होता? ये स्वर्ग में जाता। और यदि अब ये स्वच्छंद प्रवृत्ति करे ये जाएगा अब नरक में। देखो यही पढ़ते हैं, इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी। पाप में ही प्रवृत्ति की, कोई चेंज नहीं किया एटीट्यूड तो, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। अध्यात्म उपदेश तो हमको निरंतर देने ही चाहिए, स्वयं को उनका अवलंबन करना चाहिए। इस पक्ष में पंडित साहब ने अच्छे प्रमाण दिए हैं। हम सब गंभीरता से यहाँ पर अनुयोगों के दोष कल्पना का निराकरण इस प्रकरण को समझेंगे तो हम पक्षपात से रहित होकर जिनवाणी के हर वचन को समझने के लिए पात्र हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, तो जिनवाणी की